दरमियानी वाले तो जनाब सीवी उठा के इधर उधर फिर रहे हैं। कुत्ता कान ले गया दौड़ पड़े, चेक तो कर लो पहले कान है कि नहीं। आर्टिकल 6 जिस तरह मुफ्त बांटे जा रहे हैं ना, उसकी भी कोई नजीर नहीं। बाकी को बड़ा केस भी रहा नहीं, तो ऐसे में आप रिहाई कब देख रहे हैं इमरान खान की? शहबाज शरीफ से बड़ा हिस्सा आसिफ जरदारी का है। ये कोई डील का नतीजा है कि अब सनम जावेद खामोश हो जाए? उधार है, तो ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म की हरकत करना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी सियासी है। तो किधर है मरियम बीबी की हुकूमत, किधर है उनकी पुलिस का? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। ये मखसूस नशिस्तें हैं, वो नहीं देना चाहते ये लोग पाकिस्तान तहरीक। डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगने के बाद अब बाइडेन साहब का इलेक्शन बढ़ गया। अच्छा, अभी इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये फलाने का है, ये फलाने का। ये बड़ी बात। आर्टिकल सेक्स लगाने की कोशिश की थी, एक बड़ा घटिया है, एक नया आर्टिकल बना लिया शायद खलाजत वाला। चले झूठा मुकदमा किया था और उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था, तो अब तो इन्होंने उसकी बीवी का निकाह खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेहतर काज़मी मौजूद हैं और आपने बारहा सुना होगा, मैंने इनका नाम अपने फेवरेट सहाफ़ियों की लिस्ट में रखा हुआ है और आज ये बड़ी मुश्किल से मिल गए हैं। इनसे बहुत सारे जो सवालात करने, लेकिन जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल वो आपके सामने है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, जो पार्लियामेंट की एक अब सबसे बड़ी जमात कहें, दुनिया की जो टॉप 10 जमात, उसमें इसका सियासी जमात में इसका नंबर आता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह उसे बैन करने के मामले पर अभी जो आपने माफ़ कीजिएगा, अता तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और उससे अब नून लीग की जो क़यादत है वो लाइल्मी का इज़हार कर रही है। जैसे अता तारड़ साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, तो ये क्या एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? किसने करवाई? ये एक अलग मामला है। लेकिन इस बयान के बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा काम अब बड़ा आसान कर दिया है। उनकी अभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यूके में वहाँ उनकी मीटिंग्स हैं। अमेरिका में आपको पता है इससे पहले करारदाद भी आ चुकी है, और इससे पहले जो है वो यूके में भी पार्लियामेंट जो पाकिस्तानी इलेक्शंस हैं उन पर जेन मैरियट की तरफ से काफ़ी एतराज़ात आए, जिसमें गाज़ी साहब का खत भी आया। उसके बाद अभी वर्किंग ग्रुप की तरफ से यूनाइटेड नेशन की स्टेटमेंट, यूरोपीय यूनियन में भी स्टेटमेंट जा रही है, और अब banning a political concern is something, or a political party is something that would be of great concern to us. ऐसे में हुकूमत ने अपना आखिरी तरकश का तीर भी चला दिया आर्टिकल 6 का हवाले से। इमरान खान, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी साहब, इन तीनों के ऊपर आर्टिकल 6 का मामला भी है। ये माजी की लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इसको नहीं पढ़ सकता। हुसैन शेख सरवर्दी से लेके फातिमा जना, अब्दुल गफ्फार खान, जाम सादिक, मुस्तफ़ा खान, एक बड़ी लंबी लिस्ट है गद्दारों की जो उन्होंने डिक्लेयर की है। उसमें अब ये 3 नाम और भी ऐड हो गए। अब देखना ये है कि आने वाले हालात में सिचुएशन कहाँ है। इस वक्त टीएलपी का एक धरना भी जारी है फैज़ाबाद में, और ये मुहर्रम के दिन है, आपको पता है जुलूस भी इस वक्त निकलते हैं, और ऐसी सूरत हाल में एक बड़ी तादाद में लोग भी बैठे हुए हैं, और इमरजेंसी और मार्शल लॉ की भी कल खबरें थी। इन तमाम मामलात पे अतर काज़मी साहब के सामने सवाल रखते हैं। अतर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इंट्रो मैंने अभी दिया है, आपने उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखी। अब आपको सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ का ये जो बैन लग रहा है, और अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर और नून लीग के एक दो रहनुमाओं से मेरी बात हुई, उन्हें इसका पता ही नहीं था। वो कहते हमें पता ही नहीं, आप अता तारड़ साहब से पूछे डायरेक्ट। तो आप कैसे देखते हैं सारे मरहले को? देखें, जो सियासी जमातों का रद्द अमल है वो बिल्कुल सामने है। पीपल्स पार्टी के अंदर से भी कुछ आवाजें आई हैं जो ये कह रही हैं कि ये मुनासिब नहीं है। एएनपी से भी इस तरह का मौक़िफ़ आ रहा है। जमात इस्लामी के अमीर ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि ये मुनासिब नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो सियासी रद्द-ए-अमल तो बिल्कुल वाज़ेह है। खुर्रम दस्तगीर साहब से का आज ही मैंने अपने प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू किया था, और उसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो जमात है, बहुत सारे मुकदमात चल रहे हैं, तहकीकात होनी चाहिए, जो लोग मुलविस हैं 9 मई में उनको सजाएं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पाबंदी के हक में नहीं हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब जो इस मौके के ऊपर अचानक आके अता तारड़ साहब ने ये अनाउंसमेंट की और कहा कि हम पाबंदी लगाएंगे, इसकी 2 वजूहात मुझे नजर आती हैं। एक वजह ये है कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, मुझे ये लगता है कि हुकूमत उस फैसले को फ्रस्ट्रेट करना चाहती है। हालिया अगर आप अपनी तारीख देखें तो जो भी अदालत से फैसला आता है, जो हुकूमत को सूट नहीं करता तो उसके आगे रोड़े अटकाए जाते हैं। अगर कोई जमानत पे रिहा होता है तो उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर कोई और ऐसा मामला होता है तो आपको लगता है इस तरह की अदलिया के फैसलों को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। और बाकायदा एक मौके के ऊपर जस्टिस मंदोखेल साहब ने, एक बेंच का वो हिस्सा थे, तो उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि हम लोगों को जमानत देते हैं तो डीसी साहब जनाब एमपीओ के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये एक उसका मुझे तसलसल लग रहा है। और दूसरा, मेरे ख्याल में हमारी हालिया सियासी तारीख का इतना हल्का, इतना डेस्परेट कोई भी सियासी फैसला हमने नहीं देखा कि जनाब एकदम से वो आके कह रहे हैं कि जी अभी हम
पाबंदी लगा देंगे। इसमें जो 2-3 मैं छोटे छोटे से टाइम में आपकी जो है ना बात को जी, जी। कवर करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने 1 हफ्ता भी नहीं हुआ अभी, ये डिसाइड किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ वाज़ द पार्टी, इज़ अ पार्टी, ये बाकायदा उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये वो जमात है जिसके साथ इलेक्शन में ज्यादती हुई है, लिहाजा हुँ, हम इसको सीटें दे रहे हैं। और आप ये उसी सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि जनाब आप इस जमात पे पाबंदी लगा दें, तो मुझे नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस पे बहुत ज्यादा कोई काइंड व्यू लेगी। जी। बिल्कुल। अच्छा अतर भाई इसमें रिperकशन क्या आ सकते हैं इंटरनेशनल अभी जैसे जुल्फी बुखारी इस मैटर को ऑलरेडी अब यूनियन वर्किंग का आपने देखा फिर यूएन, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन एक प्रेशर तो बिल्ट हो रहा है। ऐसे में अगर ये फैशिज़्म की एक मिसाल बनाते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी को आप बैन कर दें, तो दूसरा तहरीक-ए-इंसाफ का इसका काउंटर क्या होगा? ये 2 चीज़ें अगर आप बताएँ। तो इंटरनेशनल रिपरकशन और तहरीक-ए-इंसाफ का काउंटर। देखिए मेरे ख्याल में इससे तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त इस मौके के ऊपर जब हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो भी हमें कह रहे हैं कि आपने मुल्क में इस्तेहकाम लेके आना है, हमने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, मुल्क के हालात को बेहतर करने, सबकी ख्वाहिश है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी मेन सियासी जमात है जो खुदा न खास्ता गद्दार हो। हाँ, उसमें ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, वो हर जमात में ऐसे लोग हो सकते हैं। उन पे जी, आपका एतराज हो सकता है, मेरा एतराज हो सकता है, लेकिन मैं खुदा न खास्ता किसी को ये नहीं समझता कि वो गद्दार है। तो ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म की हरकत करना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी सियासी एक गलती है, क्योंकि इससे आलमी सतह पे ये मैसेज जाएगा कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। वो जमात जिसको मुल्क में सबसे ज्यादा वोट पड़ा है, जो सबसे बड़ी जमात है, अगर खुदा न खास्ता वो मुल्क दुश्मन है, तो फिर तो आप बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन है। ऐसी तो बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसका तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, और आलमी सतह पे पहले ही जो एक फजा क्रिएट हुई हुई है, ये उसमें एक तरह से जो है ना फ्यूल ऐड करेगा। तहरीक इंसाफ जहां पे भी जाके बात करेगी, यकीनन उनकी बात में आज इन्होंने ज्यादा वजन ऐड कर दिया। बिल्कुल, ये वही हुआ जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प को गोली लगने के बाद अब बाइडेन साहब का इलेक्शन बढ़ गया। अच्छा अभी इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ना फॉरेन फंडिंग का कि जिनकी फॉरेन फंडिंग और दूसरा साइफ़र, हालाँकि तमाम जमातों के इलेक्शन कमीशन में मैंने देखा रिकॉर्ड में सबको मौजूद है सिवाय नून लीग के। इनकी अपनी फॉरेन फंडिंग का वो मामला मौजूद नहीं और साइफ़र तो पहले ही बेरिड हो गया, वो तो केस खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया है। तो फिर उसपे क्या ये बनाना चाहते हैं? ये वैसे क्या ढकोसला ही है या इसमें कुछ है दमख़ाम? देखिए मुझे इसका प्राइम मकसद ये लगता है कि आई डोंट नो, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो हुकूमती ज़राए से मेरी मुख्तलिफ बात होती है, मुझे ये लग रहा है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं देना चाहते ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो हुँ, उसको रोकने के लिए ये जो है हो सकता है एक सियासी चाल हो, चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, टाइम गेन करने के लिए, इसलिए कि सेम टाइम पे मुस्लिम लीग नवाज ने रिव्यू पिटीशन भी दायर कर दी है, बिल्कुल। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। तो अब मुझे तो यही लगता है कि एक तरह से ये वो सियासी मामलात हैं सारे। जहां तक फॉरेन फंडिंग का ताल्लुक है, वो हमने देखा जब वो सारी लिस्ट आई थी, वो बड़ी मुज़ाहिका खेज किस्म की थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से थी। वो सारा मामला अब खत्म हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई जान है। हाँ, हुकूमत की ये ख्वाहिश हो सकती है कि मामलात को डिले में डाला जाए, थोड़ा सा चीज़ों के अंदर कोई तातुल आ जाए, शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाए, रिव्यू में कोई चीज़ हमारे हक में आ जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हुँ। इमरान खान और आरिफ अलवी साहब कासिम सूरी पे ये जो आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं और दूसरी और इल्ज़ामात तो वही इन्होंने लगाए जी कि स्टेट एनिमी है, जो गद्दार वतन दूसरे मानों में। अब इमरान खान साहब की तरफ से भी इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो लोग हैं, उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 के हवाले से इमरान खान ने भी मुतालबा किया हुआ है और उनकी भी एक पूरी एक चार्जशीट है इलेक्शन कमिश्नर की, तो आपको पता है जिस तरह इलेक्शन ना करवाने, फिर कालेदम करना, तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी ना मानना, एक पूरी एक सीरीज़ है। तो इन दोनों सूरत-ए-हाल में जब दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगेंगे, तो फैसला क्या होगा आपके ख़्याल में? अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में जितनी जो है ना वो आजकल हालिया हमारी सियासी तारीख के अंदर आर्टिकल 6 जिस तरह मुफ्त बांटे जा रहे हैं ना, उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। सही बात। 90 में भी हमने बहुत सारी सियासत देखी थी, बहुत कुछ देखा था, लेकिन हालिया तारीख में जी हर कोई एक दूसरे के ऊपर आर्टिकल 6 लगाता है। अब इमरान खान, वो जिसको मुल्क में सबसे ज्यादा वोट पड़ा, इमरान खान वो कि जो इसको पूरी दुनिया जानती है। अब इशू ये है कि इन्होंने जिस किस्म के मुकदमात उसके ऊपर बनाए, दहशतगर्दी के मुकदमात, अब ये सारी चीजें जो है ना ये काउंट करती हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक दिन बंदा वजीर आजम हो और अगले दिन खुदा न खास्ता वो दहशतगर्द हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो है वो कोई फर्क पड़ेगा कि वो आर्टिकल 6 लाने की बात करें
या आर्टिकल जो है 66 लाने की बात करें, ये एक सियासी बयानिया तो हो सकता है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मानेगा कि इमरान खान गद्दार है? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके बहुत सारे फैसलों से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी जमात पे तनकीद की जा सकती है, लेकिन ये मैं कतन मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि खुदा न खास्ता इमरान खान, आरिफ अलवी या कासिम सूरी जो है वो गद्दार हैं। हाँ, उनसे क्या पता किसी मामले पे गलती हुई हो, वो एक अलग बहस है। बिल्कुल सही। वैसे एक दिन प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ थे, अगले दिन वो हाईजैकर भी थे। तो ये वाले मामलात हुए तो हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब मेरे ख्याल में जी, ये ये माशाल्लाह। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। ये इनको सबको इदराक करने की जरूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम इमरान खान से ही स्टार्ट कर लें, आज इमरान खान साहब जेल में हैं और इमरान साहब को बिल्कुल वाजे है, खान साहब को, कि ये सिस्टम उनके साथ ज्यादती कर रहा है। इस सिस्टम में इमरान खान के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं ये इदराक भी होना चाहिए कि हो सकता है कि इस सिस्टम में मियां साहब के साथ भी ज्यादती हुई हो, इस सिस्टम में जो है बीबी के साथ भी ज्यादती हुई हो। लेकिन इमरान खान फिर ज्यादती करेगा कि जब वो बाहर आके दोबारा इसी सिस्टम के साथ समझौता करके दोबारा वही कर ले जो इस वक्त मियां साहब के हवाले से तासुर है, तो फिर वो ये हम समझेंगे कि शायद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा नहीं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब ऐसा करेंगे। इन्होंने अभी जो मियाँ साहब का, तो आपको पता है वो उनके साथ भी लोग खड़े होते। ये जो कुछ आज हो रहा है शायद 30 साल पहले ही हो गया होता अगर मियाँ साहब खड़े रहते, लेकिन वो बेचारे खड़े नहीं हुए, तो फिर मामलात यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, अभी सनम जावेद का जो मामला है, अभी कोर्ट से उन्हें रिहाई मिली। आपने देखा कल-अदम हुई, वो जो उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, कल-अदम हुई। उसके बाद उन्हें पाबंदी हुई कि मीडिया के ऊपर बात नहीं करनी है। बहुत सारे लोग अभी इस पे इतराज़ कर रहे हैं कि ये कोई डील का नतीजा है कि अब सनम जावेद खामोश हो जाए, क्योंकि उनके जो वकील हैं उन पे भी बड़े इतराज़ात किए जा रहे थे मियां अली इशफाक पे कि ये कुछ सेटलमेंट की है। तो सनम जावेद की खामोशी की आपके ख्याल में जो मना किया गया है मियां गुल हसन साहब की तरफ से, पहले तो बताइए आपको क्या क्यों वजह मना क्यों किया गया कि आप मीडिया में बात नहीं कर सकते? ऑब्वियसली मामला सब जुडिस है ना, मौजिज अदालत के अंदर मामला है, एक कानूनी मामला है। ये तो एक अंडरस्टूड सी चीज है कि अदालत कहती है कि आपने इस मामले पे नहीं बोलना, आप इसमें बात ना करें, एहतियात करें, इसलिए कि सारे जो मामलात हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। अब एक चीज बड़ी बदकिस्मत है सभी साहब कि ये इधर किसी के ऊपर भी बैठ के इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये फलाने का है, ये फलाने का है। ये बड़ी बदकिस्मती है। यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी एक स्ट्रगल है। देखिए, हर कोई डिफरेंट लेवल पे अपना रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ पे नून लीग वालों की अपनी एक स्ट्रगल है, पीपल्स पार्टी वालों की अपनी स्ट्रगल है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो उसकी जो ख्वातीन है, मेरे ख्याल में हमने अपनी जो जिंदगियों में ऐसी बहादुर ख्वातीन नहीं देखी जिन्होंने जेलें काटी। उसमें तैयबा राजा है, उसमें खदीजा शाह है, यास्मीन राशिद है, आलिया हमजा मलिक है, उसमें सनम जावेद साहिबा हैं। ये तमाम लोग हैं। उसके अलावा दीगर जो लोग हैं, उमर चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, हर डॉक्टर किसी यास्मीन ने, राशिद। यास्मीन राशिद साहिबा, हर किसी ने यहाँ पे मुश्किल हालात देखे, हर किसी ने कुर्बानी दी। इस तरह के इल्जाम लगाने वाले ये वो हैं जो बुनियादी तौर पे खुद तो कुछ करते नहीं है, लेकिन हर किसी को जो है वो इल्जाम लगा देते। मैं नहीं समझता ये किसी भी डील का नतीजा है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साल जिस तरह उस खातून के साथ किया गया, उसकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी, उसके बिल्कुल। बच्चों पे क्या गुजर रही है? तो आज अगर वो बाहर आए तो हम कहना शुरू हो जाएंगे जनाब ये कोई डील है। नहीं, ये मुनासिब नहीं है ये रवैया। हर किसी की बिल्कुल। एक सियासी स्ट्रगल है। आप जो जब इस तरह की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे आप जो है वो अनडेमोक्रेटिक जो रवैये हैं उनकी जो है एक तरह से कर रहे होते हैं, उनको सामने लेके आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें कोई शक नहीं कि ये वाक़ई वो लोग या तो वो इमरान खान साहब या तो पढ़े लिखे नहीं है और या सीखने की कोशिश नहीं करते। कोई मसला ज़रूर है इनका। और ये अच्छा, वैसे अभी ये पीटीआई में भी हैं, ये पीटीआई में भी हैं जो फौरन एक बहुत बड़ी दूसरे के तादाद में। ऊपर इल्जाम लगा देते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, कि बहुत ये। बड़ी तादाद में। और वो लोग असल में मैं भी देख रहा था अतर भाई कि ये लोग बड़ी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। उन्हें वो दिखाया जाता है कि वो देखो जी मैंने तुम्हें बताया नहीं था, ये देखो ये हो गया। वो हाँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मिल जाए तो बस लोग सारे वो कुत्ता कान ले गया दौड़ पड़े, चेक तो कर लो पहले कान है कि नहीं। वो कोई तहकीक करने वाला मामला ही नहीं। अच्छा, अभी सबसे जो अहम मामला अतर भाई अभी जिस तरह तसादम की तरफ मामलात भी बढ़ रहे हैं, जैसे टीएलपी का धरना इस वक़्त फैज़ाबाद जारी है और बड़े आपको पता है सेंसिटिव दिन है, इंटरनेट बंद किया जाता है और आम तौर पर जुलूस निकल रहे हैं। टीएलपी के भी लोग बड़ी तादाद में बैठे हैं। खुदा ना ख़वास्ता अगर कुछ शरारत हो जाती है ऐसे में, कोई बीच में कोई आपको पता है पहले माज़ी में जिस तरह हुआ है मसलकी बुनियाद पे या किसी बुनियाद पे भी, तो ये फिर या रेड ज़ोन की तरफ उन्हें चला दिया जाता है, तो फिर ये इमरजेंसी, मार्शल लॉ, कर्फ्यू खतरनाक हो सकते हैं। सदीक जान से मेरी बात हो रही थी सुबह आज, वो भी इस पे बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये आगे आने वाले दिनों में कोई खतरनाक सिचुएशन नज़र आ रही है। आपको क्या ख्याल है इसमें?
देखिए, सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने की बात हो रही है, तो फिर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत-ए-हाल दुरुस्त नहीं है। और अगर सीटें मखसूस नहीं दी जाती, अदालत के फैसले को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है, तो फिर किसी तरफ भी सिचुएशन जा सकती है। एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली जब तसादम हो, सियासी जमातों के दरमियान हो या इदारों के दरमियान हो, तो उसके नताइज तो दुरुस्त नहीं निकलते। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि एक आधे दिन तक ये टीएलपी वाला मसला हल कर लिया जाए। लेकिन टीएलपी ये उस पंजाब में आई है जहाँ पे किसी को खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो रैली निकालने की इजाजत नहीं है। ये तो बिल्कुल, माल रोड पे आए तो दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते हैं। तो उस सही बात। पंजाब के अंदर लाहौर से पूरे पंजाब से चल के लोग आके बिल्कुल कैपिटल के पास बैठ गए। तो किधर है मरियम बीबी की हुकूमत? किधर है उनकी पुलिस? कहाँ पे उनका 4 बंदे खड़े होते हैं और वो रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक गवर्नेंस का फेलियर है मरियम नवाज साहिबा का, जो हम देख रहे हैं इस वक्त ये टीएलपी के धरने की सूरत में। बिल्कुल, अच्छा आखिरी 2 इम्पोर्टेंट सवाल, एक तो मईशत के हवाले से आप जानते हैं कि इस वक़्त जो सिचुएशन है वो बड़ी पतली सिचुएशन हो चुकी है। बिलों के मसाइल हैं, मईशत है, बेरोज़गारी है। इसके अलावा जिस तरह हालात हैं इस वक़्त आम आदमी की, तो आपको पता है क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो चुकी है। ऊपर से आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ लेकिन पैसे अभी मिले नहीं हैं। तो आपको लगता है कि ये इस कैपेसिटी में है कि हुकूमत ऐसे एडवेंचर कर सके, और अगर ये करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकल सकेगा हुकूमत के लिए? शहबाज शरीफ साहब क्या माइनस हो सकते हैं सारे अंदर अंदरूनी खाना कोई वारदात हो सकती है? आपको क्या लगता है, असेसमेंट क्या है आपकी? देखें, इस वक्त कुछ नए आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में। हाँ, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की इतनी सीटें हैं, नून लीग की कम है, पीपल्स पार्टी को ये करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को वो करना चाहिए। बिलावल साहब भी अमेरिका गए हुए हैं। जरदारी जी, साहब जी। का ये कहना कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि मुझ पे दबाव डाला गया तो मैं इस्तीफ़ा ले लो, जो है बिल्कुल। इस्तीफा दे दूंगा। तो चीजें तो बिल्कुल वो जिसे आप कह सकते हैं नॉर्मल नहीं है। और फिर हालात जो है मईशत के हालात, हमें शहबाज शरीफ साहब ने बताया था कि जनाब 6 महीने में मैं मईशत दुरुस्त कर लूंगा। अभी तक इन्वेस्टमेंट कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। चाइना वाले भी यहाँ पे आए थे तो वो मशवरा ही दे के गए कि अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लेके आए। दीगर जगहों से भी इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं आ रही। क्रेडिबिलिटी का इशू है हुकूमत का। और हुकूमत के साथ फिर अगर एक अपोजिशन की, जिसे आप कह सकते हैं कि वो जंग भी जारी हो, तो ऐसे माहौल में आप मईशत को कैसे बेहतर करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इन सारी चीज़ों पे। और यकीनन प्रेशर होगा मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर। और उसमें आप ये देखेंगे जो पीपल्स पार्टी का किरदार है, वो हर मौके के ऊपर शेख सादी बन के, नेल्सन मंडेला बन के एक बयान दे के इधर-उधर निकल जाते हैं। अगर इस मुल्क में इस वक़्त ख़वातीन वर्कर्स के साथ कुछ हो रहा है, अगर इस मुल्क में सियासी मुखालफिन के साथ जो कुछ हो रहा है, इस मुल्क में आइन के साथ जो कुछ हो रहा है, इस मुल्क में अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है, उसमें शहबाज शरीफ से बड़ा हिस्सा आसिफ जरदारी का है, बड़ा हिस्सा बिलावल का है। लेकिन वो ये समझते हैं कि ये अवाम जो है रोटी को चोची कहती है और हम जनाब अच्छी-अच्छी बातें करके निकल जाएँगे। नहीं, ये 2024 है, ये टिकटॉक का दौर है। इस दौर में आप अवाम के शऊर की ऐसे तौहीन नहीं कर सकते। बिल्कुल। आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इमरान खान साहब की रिहाई पे आपको पता है, आप सब लोग असेसमेंट लेते हैं। खान साहब ने खुद अपनी 30 सितंबर से पहले बताया, 30 सितंबर से आज इस ताज़ा दहशतगर्दी में उनके 12 मुकदमात हैं जो खालिद राशिद जज जो हैं उनकी अदालत में लगे हुए हैं इस वक़्त। अज़हर सिद्दीक़ साहब बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ रहे हैं, वीडियो लिंक पे पेशी भी उनकी हुई, जुडिशियल रिमांड भी माँगा जा रहा है। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब की रिहाई के मामले, अब उन पे ये जो केसेज़ हैं ये तो बड़े आपको पता है फैब्रिकेटेड है, बाकी कोई बड़ा केस भी रहा नहीं। तो ऐसे में आप रिहाई कब देख रहे हैं इमरान खान की? देखें, अगर कानूनी एतबार से आप देखें तो मेरे ख्याल में तो इमरान खान को इस वक्त अंदर ही नहीं होना चाहिए। इमरान खान के ऊपर जिस भोंडे किस्म के केसेस हैं, लगता ऐसे है कि जी इमरान खान जिधर जाते थे उनकी गाड़ी के पीछे 144 लिखा हुआ था। जिधर जाते थे 144 का पर्चा, दहशतगर्दी का पर्चा। क्या इमरान खान खुदा ना खास्ता दहशतगर्द है? क्या जो है शाह महमूद कुरैशी साहब खुदा ना खास्ता दहशतगर्द हैं? ऐसी बात तो नहीं है। इसी वजह से कोई भी इन मुकदमात को उस तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप हुकूमती रवैया देखें तो हुकूमती वुज़रा टीवी पे बैठ के कहते हैं, हुकूमती शख्सियात टीवी पे बैठ के कहती हैं कि जनाब अगर इमरान खान इस मुकदमे से आज़ाद भी हो गए तो किसी और में हम उनको अंदर कर लेंगे। तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। आप कुछ भी करें सभी साहब, आप सियासत करें, हुँ, आप हुक्मरानी करें, आप कुछ भी करें, आप आइन और कानून के तहत करते हैं। अगर आइन और कानून के तहत आप चल रहे होंगे तो मैं आपके मुकाबले में एक बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने आइन और कानून को मानना ही नहीं है, मेरी जो हुँ। मर्जी होगी मैं वो करूंगा, तो फिर चीजों को असेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर चीज की एक नेचुरल साइकिल होती है। इसी तरह जो रिप्रेशन होता है,
जो जबर होता है उसकी भी एक साइकिल होती है। मेरे ख्याल में वो जो साइकिल है इस वक्त उसका डिमाइज शुरू हो चुका है, उसका डोमिनो इफेक्ट हम देख रहे हैं। जो मोजेस अदालत से फैसला आया, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ज्यादा देर प्रोलॉन्ग कर सकेंगी और इमरान खान साहब को ये बहुत ज्यादा देर अंदर रख सकेंगे। कोई दरमियानी, आपको पता है कोई दरमियानी कोई फैक्टर, कोई मतलब कोई मिडल मैन, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई बीच में दरमियानी रास्ता निकालने वाले आ सकते हैं आपके ख्याल में? कोई है ऐसा बंदा जो दोनों तरफ एतमाद की फिजा बना सके? दरमियानी वाले तो जनाब सीवी उठा के इधर उधर फिर रहे हैं। इधर भी दौड़े लगा रहे हैं, उधर भी दौड़े लगा रहे हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। पर इशू ये है कि इस वक्त चीजें जो है ना वो जिस नहज पे पहुंच गई हैं। इमरान खान साहब को जो बड़ा इशू है, जो मेरी नजर में, उनकी अहलिया के ऊपर जिस किस्म का इल्जामात लगाए गए, आपने उनका निकाह खत्म कर दिया। इस मतलब गलाजत के नाम पे ये जो सियासत की गई, फिर सहाफत के नाम पे जो गलाजत की गई कि 6 साल बाद हमारे एंकर्स ने जनाब लाके एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे टीवी पे सामने खबर मानिका को बैठा दिया कि बताओ जनाब तुम्हारा क्या है। तो ये जो सारी गलाजत हुई है इसका खान साहब को बड़ा गम होगा। मैं छोटा वो सा आपको असल में अतर भाई जी जी उसमें क्योंकि इमरान खान ने कहा था ना कि मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तो उन्होंने पता नहीं आर्टिकल सेक्स लगाने की कोशिश की थी। एक मतलब घटिया है, एक नया आर्टिकल बना लिया शायद, गलाजत वाला। चले, हो सकता है ऐसा कोई आर्टिकल देखना बना एंकर ने दी। जिस तरह वो सारा प्रोग्राम उसको ऑर्केस्ट्रा की, आप खुद एंकर आप जानते हैं जिस अंदाज में क्वेश्चन थे वो सारे देखे, तो वो बाकी की डॉट्स कनेक्ट करें तो लगता है कोई ऐसे ही वारदात कर रहे बड़ा थे। बड़ा बड़ा नामुनासिब और बड़ा अनफॉर्चुनेट रवैया था टू बी ऑनेस्ट। ये जो हुआ इस सारे मसले के ऊपर जिस तरीके से सियासत करने की कोशिश की गई, तो मुझे ये लगता है कि उसका उनको काफी रंज है माजी में। अब इमरान खान साहब की मियाँ साहब से या नून लीग से इख्तलाफात तो मुख्तलिफ चीजों पे हैं, लेकिन एक चीज जो अक्सर शायद लोगों को पता ना हो, जब जमाइमा बीबी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया वो टाइलों टाइलें वाला। ले जाने का कि जी एंटीक टाइल्स वो लेके जा रही, वो इधर से ही उन्होंने कहीं से बाजार से खरीदी थी। वो टाइल्स गालबन अभी भी बनी गाला में जो ही आप गेट से अंदर जाएं तो कहीं पे लगी हुई है। वो टाइल्स के ऊपर जब मुकदमा हुआ तो जमाइमा को मुल्क छोड़ना पड़ा, बच्चों को साथ लेके वो गई और 2 साल तक तकरीबन खान साहब जो है वो उधर जाके उनको मिलते थे। जमाइमा पाकिस्तान नहीं आ सकती थी। तो उसका गुस्सा इमरान खान साहब को इतना है कि अभी तक जब भी उनसे आज तक बात है। करो, आज तक है, वो कहते हैं इन्होंने मेरी बीवी के ऊपर टाइलों का झूठा मुकदमा किया था और उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था। तो अब तो इन्होंने उसकी बीवी का निकाह खत्म कर दिया है। तो आप समझते हैं कि फिर वो जो उनकी लेवल ऑफ एंगर या रिजेंटमेंट होगी, वो फिर उस नहज पे है कि जहां से चीजों को काम डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल है। वाकई बात आपने बड़ी पॉइंट की। अगर खान साहब वो साबका बीवी का केस नहीं भूल रहे, तो ये तो आपको पता है वो बार बार, और लोग भी याद दिलाते हैं, और फिर जो खवातीन के साथ हो रहा है और भी बहुत सारे मसाले में, वो कैसे भूल जाएंगे सारी चीजें। और यही जब इमरान खान शायद कहते हैं आयन और कानून के दायरे में लाऊंगा, तो उन्हें इसी वजह से डर लगता है कि हम फंसेंगे तो जाएंगे इधर। अतर भाई आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़े अहम पॉइंट रेज किए। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। विल बी इन टच अगेन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।